आधी रात को मैं पानी पीने उठा तो मैंने देखा कि दादी रसोई में गोल गोल घूम रही थी और उनके मुंह से कुछ दबे दबे शब्द लगातार निकल रहे थे। मुझे लगा दादी नींद में चल रही हैं और मैं उन्हें पकड़ने ही जा रहा था कि तभी दादाजी ने अचानक मेरा मुंह पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, चुप रहो, वो तुम्हारी दादी नहीं है। मैं फ्रिज के पीछे छिपकर उस बूढ़ी औरत को ध्यान से देखने लगा जो बिल्कुल दादी जैसी ही लग रही थी। वही पजामा, वही चप्पल, ये सब तो मैंने ही उन्हें खरीदा था। ये साफ साफ दादी ही थी। लेकिन दादाजी बिना कुछ सुने मुझे धीरे धीरे रसोई से बाहर खींच लाए और हम आंगन में आकर खड़े हो गए। दादाजी ने बंद रसोई के दरवाजे की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, जिसके पैर जमीन को छूते ही नहीं, वो कोई नींद में चलने वाला इंसान नहीं होता। आज के बाद रात में कमरे से बाहर मत निकलना और कहीं मत जाना। मैं कुछ कहना चाहता था कि तभी रसोई का दरवाजा अचानक खुला और दादी सिर झुकाए दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, तुम दोनों बाप बेटे इतनी रात को आंगन में क्या कर रहे हो? मैं घबरा गया और हकलाते हुए बोला, मैं बाथरूम जा रहा था। दादी ने सिर और झुका लिया और बोली, जल्दी जाकर सो जाओ। मैं तुरंत हाँ कहकर अंदर जाने लगा, लेकिन दादाजी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी चाल भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। कमरे में पहुंचते ही मैंने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, अभी आपने कहा था वो दादी नहीं थी, फिर ये क्या था? दादाजी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, जाकर खिड़की से देखो, तुम्हारी दादी अभी अंदर है या नहीं। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी खिड़की की तरफ चला गया। पर्दे की हल्की सी दरार से बाहर झांका तो जो रसोई अभी थोड़ी देर पहले रोशनी से भरी थी अब पूरी तरह अंधेरी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने दूसरे कमरे की तरफ देखा, वहाँ भी अंधेरा था। हम दादी से पहले कमरे में आ गए थे और उनके चलने की रफ्तार इतनी तेज नहीं हो सकती थी कि वो हमसे पहले अंदर पहुंच जाएं। लेकिन आंगन में कोई नहीं था, रसोई में कोई नहीं था, दूसरे कमरे में भी कोई नहीं था। दादी जैसे अचानक हवा में गायब हो गई थी। मैं घबराकर बोला, दादाजी, दादी कहीं नहीं है। दादाजी ने खुद को संभाला और कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस ली। फिर बोले, वो इंसान ही नहीं था। मैं हैरान रह गया और पूछा, इसका क्या मतलब है? अभी तो दादी बिल्कुल ठीक थी। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और बोले, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी दादी ही थी, लेकिन आज जब वो दावत से वापस आई तब से उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तुम्हारी दादी शायद आज रात नहीं बचेगी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी जो मुझे बिल्कुल अजनबी लगी। मुझे पता था कि दादाजी और दादी के बीच कभी खास लगाव नहीं रहा। उनकी शादी भी परिवार के दबाव में हुई थी और सुना था कि दादी ने कभी अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें पकड़कर वापस ले आया गया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दादाजी इतनी नफरत कर सकते हैं कि वो दादी की मौत की बात कहें। मैं गुस्से में दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसे खोलने ही वाला था कि तभी मेरे सिर के पीछे किसी भारी चीज से जोरदार वार हुआ। कुछ ही सेकंड में मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं गिरने लगा। गिरते समय मैंने देखा दादाजी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। जब मेरी आंख खुली तब अगला दिन लगभग दोपहर का समय था। मेरे सिर के पीछे दर्द हो रहा था। मैंने हाथ लगाया तो एक बड़ा सा सूजन महसूस हुआ और उंगलियों पर थोड़ा खून भी लगा। पिछली रात की सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं तुरंत उठकर कमरे से बाहर गया तो देखा दादी आंगन में मुर्गियों को दाना खिला रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और बोली, वो काहे उठ गया? तू तो मुझसे भी ज्यादा सोता है। उन्हें इस तरह सामान्य देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय दादाजी की बात याद आ गई। मैंने अनजाने में उनके पैरों की तरफ देखा। दादी ने तुरंत मेरी हरकत नोटिस कर ली और चारों तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, डर गया क्या? फिर उन्होंने अपने पैर जमीन पर जोर से पटके और बोली, देख, मेरे पैर जमीन को छू रहे हैं, मैं ठीक हूँ। मैं धीरे से उनके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, तो फिर कल रात वो क्या था? दादी थोड़ा और पास आई और बहुत धीरे से बोली, शायद वो चीज है जो मैं दावत से अपने साथ ले आई थी। फिर उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इसे अपने तकिए के नीचे रख लेना और रात में चाहे कुछ भी सुनाई दे जवाब मत देना और बाहर मत निकलना। मैंने ताबीज ले लिया और सिर हिला दिया, लेकिन मेरे मन में सवाल और भी बढ़ गए। अगर